हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। और आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के बारे में कि इसमें हमारे पास फॉर्म भरने का जो एज है वो क्या होना चाहिए, फॉर्म की जो डेट है कब से है, इसकी अंतिम तिथि कब है, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी काउंसलिंग कब होगी, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये इसकी जो एज होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम जो यूपी बीएड का जो एज मिनिमम होगा वो कितना होना चाहिए, 15 ईयर का। कितने का, 15 ईयर का। इसके बाद ये जो फॉर्म है, फॉर्म जो फिल करने की जो डेट है वो 10 फरवरी 2023, 10 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा। और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो कब का है, इस फॉर्म का लास्ट डेट है 3 मार्च तक। और इस फॉर्म का लेट फीस के साथ जो डेट है, लेट फी के साथ जो डेट होगा वो कितना होगा, 10 मार्च तक है। कितना है, 10 मार्च तक इसका लेट फीस के साथ फॉर्म भरा जाएगा। और इसकी एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन दिया गया है वो कब होगा, इसकी एग्जामिनेशन होगी 24 अप्रैल 2023 को। और इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का जो डेट दिया गया है वो होगा आपका 25 से 30 मई के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी काउंसलिंग, यानी कि जो इसकी काउंसलिंग होगी वो कब होगी, जून के महीने में होगी। अब जून में कब होगा ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं है, बट ये कब होगा, जून के को। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि बीएड का फॉर्म भरने के लिए हमारे पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कि जब हम लोग बीएड का फॉर्म भरेंगे तो उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जो बीएड की जो योग्यता होनी चाहिए, ये आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और बैचलर या मास्टर डिग्री में मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो लोग बीटेक किए होंगे, उनके लिए क्या है कि उनके लिए 55% मार्क्स चाहिए। अगर 55% मार्क्स नहीं है तो वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग इसकी शुल्क, यानी कि इसकी फी कितनी है। सबसे बात करेंगे किसकी फी कितनी है, तो चाहे वो जनरल के हो या ओबीसी के हो या ईडब्ल्यूएस के हो, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन के हैं चाहे उसके हों, इन सभी लोगों के लिए जो फीस है वो कितना है, 1400 यानी 1400 रुपया है। अगर बात करते हैं हम लोग एससी और एसटी कैटेगरी के, तो एसटी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये जो फीस है वो कितनी है, 700 है। अगर कोई भी बच्चा लेट फीस के साथ, यदि लेट फी के साथ अगर फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए जो जनरल के लिए बच्चे होंगे लेट फीस के साथ, चाहे वो जनरल के हों या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस के बच्चे हों, इसके लिए कितने 2000 लगेगा लेट फीस के साथ मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही एससी और एसटी के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए कितना रखा गया है, 1000 का रखा गया है। अगर लेट फीस के साथ आप फॉर्म भरते हैं तो ऐसा ना करें कि आपका फॉर्म लेट फीस के साथ भरना पड़े। इसीलिए आप लोग क्या करें, 3 मार्च से पहले पहले अपने फॉर्म को क्या कर लें, फिलअप कर लें। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि जो भर्ती की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। यानी कि भर्ती की प्रक्रिया में ये बोला गया है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस किस बेसिस पे होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, उसमें सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना होगा। तो हम लोग बात करते हैं जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या है कि एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टोटल जो होंगे वो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 400 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, कितने मार्क्स के होंगे, 400 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें बात करते हैं, इसमें 2 पेपर लिया जाएगा। कितना पेपर लिया जाएगा, इसमें 2 पेपर है। तो जो हम बात करते हैं पेपर 1 का, किसके बात करते हैं, पेपर 1। तो जो पेपर 1 है इसमें 2 सब्जेक्ट है। एक पहले आपके पास आ जाएगा जीएस और दूसरा आ जाएगा हिंदी। तो बात करते हैं हम लोग जब जीएस का, तो जीएस का जो क्वेश्चंस होगा वो कितने होगा, जीएस के टोटल क्वेश्चंस आएंगे 50 क्वेश्चंस आएंगे। और जो 50 क्वेश्चंस होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी का। तो जब हिंदी की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा,
50 क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ये पेपर 1 का है, किसका है, पेपर 1 का। और जो इसकी जो टाइमिंग दिया गया है, इसके लिए पेपर के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कम टाइम है। इस क्वेश्चंस के लिए आपको पास टोटल 3 आवर्स की टाइम है। कितना, 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटा इस पेपर के लिए दिया जाएगा। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं पेपर 2 का, कि पेपर 2 की बात करेंगे। तो जो पेपर 2 है, पेपर 2 में भी आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे। एक आपके पास रीजनिंग सबके लिए अनिवार्य है, यानी कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। अब दूसरा जो सेकंड है, इसमें बात करें हम लोग सब्जेक्ट, यानी कि आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से हुआ होगा, चाहे आप सबके पास क्या है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं या आप आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं, तो इस कंडीशंस में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपसे क्या पूछा जाएगा, साइंस और मैथ। अगर आप साइंस के हैं तो उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, साइंस और मैथ पूछा जाएगा। अगर एसएसटी के हैं तो एसएसटी में आपके पास हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन अगर बात करते हैं जो बच्चे कॉमर्स सेक्शन के हैं, तो कॉमर्स से रिलेटेड उनकी जो भी टॉपिक्स होंगे, यानी कि जो कॉमर्स में पढ़े होंगे, अकाउंटेंसी होगा, इकोनॉमिक्स हो गया, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन पेपर 2 में रीजनिंग जो है, ये रीजनिंग 50 क्वेश्चंस होगा, और ये भी कितने मार्क्स का होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो जो जिसका ग्रेजुएशन, जैसे मान लेते हैं कोई केमिस्ट्री वाला है तो साइंस स्ट्रीम में आ जाएगा, फिजिक्स वाला है तो भी साइंस मैथ्स दोनों देगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई आर्ट वाला है, अगर जिसका पास जियोग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी की पॉलिटी है, तो वो किस में आएगा, एसएसटी वाले में। तो इनके कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर एसएसटी वाले हैं तो उनके लिए 50 क्वेश्चंस है। कॉमर्स वाले होंगे तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इनके लिए 50 क्वेश्चंस हो जाएगा। और ये साइंस और मैथ वाले हैं तो इनके लिए भी क्या होगा, 50 क्वेश्चंस होगा। ध्यान रखिएगा, जिसका होगा तो ये 50 क्वेश्चंस, ये यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए। और 100 क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होगा, यानी कि सेकंड जो पेपर होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और फर्स्ट पेपर भी कितने का होगा, 200 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल आपके पास कितने होंगे, 400 मार्क्स के पेपर होंगे। अब इसमें बात करते हैं कि हमारे पास इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो बात करते हैं, हम जब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें सभी बच्चों की बता दें कि इसमें पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, और फोटो स्कैन होना चाहिए, फोटो स्कैन का ही लगेगा। दूसरा है कि बोथ हैंड इंडेक्स फिंगर, यानी कि बोथ हैंड इंडेक्स फिंगर, यानी कि दोनों आपके पास जो हाथ है, इसकी जो इंडेक्स फिंगर होगी वो इंडेक्स फिंगर का क्या लगेगा, फिंगरप्रिंट लगेगा। यानी कि वो आपके पास क्या करेगा, ब्लैंक पेपर पर लेकर के जो आप अंगूठा लगाते हैं, लगा करके फिर उसको स्कैन करके उस फॉर्म में फिल कर देना है। थर्ड में है आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक। लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये अब जाति की बात करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तब तो आपकी जाति काम करेगी, ठीक। लेकिन अगर अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट में यहाँ पे जाति नहीं यूज होगा, आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। कोई भी किसी भी स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो किस में आएंगे, अगर अदर स्टेट के हैं, किसके हैं, अगर अदर स्टेट के हैं तो किस कैटेगरी में आएंगे, जनरल कैटेगरी में आएंगे। चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे एसटी को, एससी को, ओबीसी हो, अगर अदर स्टेट के हैं जनरल को हो तो किसके कैटेगरी में आएंगे, जनरल की कैटेगरी में आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि बीएड क्या है, कितने साल का होता है। तो अभी तो हमारे पास जो बीएड का कोर्स है वो कितने का है, 2 इयर्स का है। कितने का है, 2। अब बोला है कि क्या होगा बीएड करने के बाद, मैंने क्वेश्चन है क्या होगा बीएड करने के बाद। तो जब हम लोग बात करते हैं बीएड का, तो बीएड क्यों किया जाता है, तो टीचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीएड करते हैं। अब जो बीएड होता है इसको बोला जाता है बुढ़ापे की नौकरी। बीएड को क्या बोलते हैं, बुढ़ापे की नौकरी। अगर आप
एसएससी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का अगर कर रहे हो, चाहे डिफेंस सेक्टर का कर रहे हैं, अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो लास्ट कंडीशंस में इसको क्या करते हैं, बीएड करते हैं। और बीएड, एक चीज और बता दें कि केवल बीएड करने से नौकरी नहीं मिल जाएगी। क्या होगा, केवल बीएड करने से नौकरी नहीं मिल जाएगी। बीएड आपका एक डिग्री है कि आप टीचर की एलिजिबल हैं। किसके लिए, आप टीचर के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बीएड के बाद आपको पास को क्या क्वालिफाई करें, आप सीटेट क्वालिफाई करिए, ठीक। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी टेट कीजिए, तभी आप टीचर के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, तब आप टीचर बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या दूसरे राज्य के फॉर्म भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। उनकी कोई, वो किस कैटेगरी में, वो केवल जनरल कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे, जनरल कैटेगरी के कंडीशंस में आएंगे, ठीक। अब एक चीज और है कि कितना नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो पिछले साल कंडीशंस क्या होता था कि अगर आप 14 से 15,000 रैंक में आते हैं तो आपको लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनके गवर्नमेंट कॉलेज तो उनको मिल जाता है, लेकिन अगर वो कहीं नज़दीक के हैं, अगर आप आसपास के कॉलेज खोजते हैं, अगर उस कंडीशंस में उनको कॉलेज नहीं मिलता है तो उस कॉलेज को क्या करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि 14,000 अगर रैंक आ जाता है तो आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए।